किया जा रहा था, जिसका गाटा संख्या 1343 नंबर सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। जी। पत्रकार को मिली नोटिस तो पता चला कि सरकारी जमीन पर कब्जेदारों पर कार्रवाई की जगह गोलमाल है, सब गोलमाल है। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। वैसे तो यूपी के जनपद उन्नाव की विकासखंड हिलौली कई मायने में चर्चित है, पर सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए इस ब्लॉक की चर्चा खूब होती है। पिछले दिनों सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हिलौली काफी चर्चा में रही, क्योंकि यहां साधन सहकारी समिति की जमीन पर कब्जा किया जाने लगा था। पिछले दिनों 19 जनवरी 2023 को मौरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिलौली ब्लॉक मुख्यालय से महज कुछ कदमों की दूरी पर साधन सहकारी समिति की जमीन गाटा संख्या 1343 पर समिति के पास रहने वाले रमाकांत कुशवाहा अपने मकान का निर्माण कराने लगा। तब समिति के सचिव अवधेश ने अपने विभाग के अधिकारियों को अवैध निर्माण की सूचना दी, जिस पर समिति के अधिकारियों ने अवधेश को एक शिकायती पत्र उप जिलाधिकारी व मौरावा थाने में देने को कहा, जिस पर अवधेश ने दोनों जगहों पर शिकायती पत्र दिया। हिलौली में रमाकांत पुत्र रामविलास के द्वारा अवैध निर्माण समिति के बगल में किया जा रहा था, जिसका गाटा संख्या 1343 नंबर सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। जी। मैंने अपने संबंधित विभाग को सूचना दिया कि अवैध निर्माण हो रहा है। विभाग ने हमें अवगत कराया कि तत्काल आप संबंधित थाने में सूचना दीजिए और एसडीएम साहब को सूचना करिए। मैंने शिकायत सर हमने किया था 19/1/2023 को। नतीजा यह हुआ कि समिति की जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को अवैध बताकर उप जिलाधिकारी पूर्वा ने रुकवा दिया था। इसके बाद साधन सहकारी समिति के एक कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय विधायक अनिल सिंह को रमाकांत कुशवाहा के निर्माण की जानकारी हुई, तो बीच कार्यक्रम विधायक अनिल सिंह ने कहा कि किसी भी हालत में निर्माण न होने पाए। सूत्रों की माने तो विधायक अनिल सिंह ने ब्लॉक प्रमुख हिलौली दिलीप दीक्षित से वही कहा कि सरकारी जमीन पर निर्माण न हो और अगर हो तो मुकदमा लिखवाने का काम करें। विधायक अनिल सिंह के हस्तक्षेप के बाद लगभग पूरा बन चुका मकान का निर्माण ठंडे बस्ते में चला गया, पर रमाकांत कुशवाहा ने जैसे ही मौका पाया या कहें कि किसी का वरद हस्त उसके सर पर आया, उसने साधन सहकारी समिति की जमीन पर निर्माण कार्य फिर शुरू करा दिया। शिकायत फिर हुई और पुलिस ने कार्य फिर रुकवा दिया। शिकायत के संबंध में समिति के सचिव अवधेश कुमार ने पी न्यूज भारत को बताया, अभी आपने एक शिकायत की थी कुछ दिन पहले एसडीएम महोदय से यहाँ की जमीन से संबंधित, क्या शिकायत थी और क्या है पूरा मामला? मैं साधन सहकारी समिति का वर्तमान सचिव हूँ, उसके नाते मैं संबंधित हिलौली में रमाकांत पुत्र रामविलास के द्वारा अवैध निर्माण समिति के बगल में किया जा रहा था, जिसका गाटा संख्या 1343 नंबर सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। जी। मैंने अपने संबंधित विभाग को सूचना दिया कि अवैध निर्माण हो रहा है। विभाग ने हमें अवगत कराया कि तत्काल आप संबंधित थाने में सूचना दीजिए और एसडीएम साहब को सूचना करिए। मैंने तत्काल ये सूचना एसडीएम साहब को दिया। एसडीएम साहब ने संबंधित एसओ साहब को सूचना करके काम को रुकवा दिया। किस तारीख को आपने शिकायत की थी? शिकायत सर हमने किया था 19/1/2023 को। तब से काम रुका पड़ा है? तब से काम रुका पड़ा है। बीच में 6 महीने बाद इन्होंने फिर एक दिन काम जबरदस्ती काम चालू किया। जी। उस दिन हम विभागीय मीटिंग में थे। जी। फिर हमें सूचना मिली कि काम दोबारा चालू करा दिया गया। मैंने एसडीएम साहब से सूचना किया। एसडीएम साहब ने फिर पुलिस भिजवा के काम रुकवा दिया। ठीक। तो अच्छा, आपको कैसे पता चला कि जो ज़मीन है आपकी समिति में आती है? एक्चुअली मैं ज़मीन ये जो आती है तो पहले हमारा समिति के नाम से गांव समाज पे प्रस्ताव हुआ था जी। उसी के अंतर्गत हमें जानकारी है कि 1343 नंबर इसका रकबा नंबर समिति के अंतर्गत आता है। इसी अंतर्गत में ज़मीन आ रही है। अच्छा, जिसपे वो निर्माण कर रहे थे? जिसमें निर्माण कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। विधायक अनिल सिंह, ब्लॉक प्रमुख हिलौली दिलीप दीक्षित व मौरावा पुलिस के मना करने के बावजूद रमाकांत कुशवाहा द्वारा निर्माण कार्य कराए जाने की खबर कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई,
पत्रकारों को डराने व उनकी कलम को चुप कराने के लिए रमाकांत ने एक नोटिस हिलौली क्षेत्र के नामी पत्रकार को भिजवा दी। मजेदार बात तो यह है कि जिस पत्रकार को नोटिस भिजवाई गई थी वो उस समाचार पत्र का संवाददाता था ही नहीं जिसकी खबर से उसे नोटिस भेजी गई थी। वैसे तो पत्रकार ने नोटिस का जवाब दे दिया, पर आखिर विधायक अनिल सिंह, ब्लॉक प्रमुख दिलीप दीक्षित, उप जिलाधिकारी अतुल कुमार व मौरावा पुलिस द्वारा निर्माण कार्य रुकवाने के बावजूद एक शख्स की इतनी हिम्मत कैसे कि वो निर्माण करा सके, यही जानने जब पी न्यूज भारत की टीम हिलौली पहुंची तो उसे सब गोलमाल मिला। वास्तव में रमाकांत ने साधन सहकारी समिति के भवन के पास की जमीन सपा सरकार के जाने माने ठेकेदार नम्मू से खरीदी थी, जबकि नम्मू हिलौली ग्राम पंचायत के थे ही नहीं, साथ ही उस समय भी जमीन का विवादित होना बताया जा रहा है। वैसे ग्राम पंचायत की जमीन कोई बेच या खरीद नहीं सकता, हालांकि उसे आवंटन किया जा सकता है। इस बात को और साफ कर रहे हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हिलौली महेश सोनी। प्रधान जी, एक ज़मीन है साधन सहकारी समिति के पास 1343 गाटा संख्या, ये ज़मीन किस मद में है, कैसी ज़मीन है? ये जो साधन सहकारी समिति जो ज़मीन है ये है ग्राम सभा की, उसमें ग्राम सभा जीएस की ज़मीन है। तो क्या जीएस या ग्राम सभा की ज़मीन को बेचा या खरीदा जा सकता है? कदापि नहीं बेचा जा सकता है, पट्टा किया जा सकता है इसका, और नियमावली के हिसाब से जनता को पट्टा किया जा सकता है। अच्छा, एक बहुत चर्चा हो रही है ज़मीन की, आपको कुछ जानकारी है कि कोई इसमें कब्जा कर रहा है, क्या है पूरा मामला? ये पप्पू कुशवाहा है हमारे हिलौली के जी, इन्होंने जो है ज़मीन खरीदा है। पच्छी गांव के एक है जी, नमू ठेकेदार जी। अब ये कंफर्म नहीं है कि कितने की खरीदी है इन्होंने, अच्छा, लेकिन इन्होंने जो है बैनामा कराई है उनसे। अच्छा, यानी इन्होंने ग्राम सभा की ज़मीन को खरीद लिया? हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्राम सभा की इन्होंने खरीदी है, ये तो लेखपाल तय करेगा। अच्छा, कि हो सकता है उनके पास कोई बैनामा पुराना रखा हो, अच्छा, ऐसा लेकिन भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन तो तहकीकात करने पर पता लगेगा। उसकी शिकायत भी की गई थी ज़मीन की? ये साधन सहकारी के जो है सचिव अवधेश जी, इन्होंने शायद हमको लगता है कि एप्लीकेशन दिया था इसके विषय में, उप जिलाधिकारी महोदय को। आप दिया है, उसी के संदर्भ में शायद ये काम पप्पू को रुकवा भी दिया गया था जी। और अभी उसमें स्लेब पड़ी भी नहीं है, खंभे वगैरह खड़े हो गए। प्रधान जी, अभी आपने कहा कि जो गांव समाज की ज़मीन है उसको बेचा खरीदा नहीं जा सकता है, तो फिर इन्होंने कैसे खरीद लिया? कोई क्या तरीका है? जिसकी ज़मीन कोई भी नहीं बेच सकता है। जी, अब क्या हकीकत है, इनके पप्पू ने किस ढंग से उनसे खरीदा नमू से, ये तो तहकीकात करने पर पता लगेगा कि नमू ने किससे ज़मीन खरीदा हो। जी। हो सकता है उनके पास कोई बैनामा रखा हो, कुल मिला के जानकारी करने में पता लगेगा। बहरहाल कुल मिला के गाँव समाज की ज़मीन जो खरीदी और बेची नहीं जा सकती, आवंटन की जा सकती। आवंटन की जा सकती है। ठीक प्रधान जी, धन्यवाद। वहीं रमाकांत ने पी न्यूज भारत से फोन पर बात करते हुए कहा कि उसने जमीन किसी अन्य ग्राम सभा के रहने वाले जमीर खान उर्फ नम्मू से खरीदी थी। साथ ही उसने ये भी बताया कि प्रधान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ ही रमाकांत ने कहा कि जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है, बस सचिव द्वारा शिकायत की गई थी। इस जमीन को लेकर स्थानीय लेखपाल अरुण भी गांव समाज की जमीन बता चुके हैं। तो सवाल फिर वहीं का वहीं आ गया कि आखिर आबादी की जमीन खरीदी या बेची कैसे गई, और आखिर मामला सामने आने के बाद ग्राम प्रधान द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। रमाकांत अगर दोषी है तो अब तक उस पर मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया, और सबसे अहम बात, साधन सहकारी समिति की गाटा संख्या 1343 की 4.5 बीघा जमीन कौन खा गया, क्योंकि वर्तमान समय में समिति का भवन महज 7 से 8 बिस्वा में ही सिमट कर रह गया है। बहरहाल रमाकांत ने निर्माण लगभग पूरा करा लिया है, बस छत पड़नी बाकी है।
सवाल ये उठता है कि सचिव अवधेश की शिकायत करने के बाद भी अन्य अधिकारियों ने एक्शन क्यों नहीं लिया, या फिर बिल्ली की गले में घंटी कोई बांधना नहीं चाहता। पी न्यूज भारत के लिए मैं राजेश चौधरी।